चलिए अपन ऑफिस ऑटोमेशन का जो मैंने कल इंट्रोडक्शन क्लास ली थी उस इंट्रोडक्शन क्लास के आगे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो मैंने कल बोला था आप लोगों से कि मीनूज वाइज मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपका सिलेबस आप कंटेंट्स मत देखिए, आपके ऑटोमेटिक उसमें पूरे कंटेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा दूसरी चीज़ भाई मैंने बोला था कि थ्योरी की आपको दिक्कत होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं यानी जो पढ़ा रहे हैं जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही थ्योरी है, वही थ्योरी लिखनी है। ठीक है, जो जो करते जाना है प्रैक्टिकल में वही वही थ्योरी आपको लिखते जाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि एम एस वर्ड में एक फाइल क्रिएट करिए और उसको सेव करने की प्रोसेस बताइए। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एम एस वर्ड की फाइल को कैसे ओपन करते हैं वो पूरी प्रोसेस बतानी है, फिर उस फाइल को किस तरह से सेव करनी है वो लिख के आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल करना है वही थ्योरी में लिख देना है आपको। ठीक है, चलिए तो जैसा कि कल मैंने आपसे बताया कि एक फाइल मैंने बनाई है आप लोगों की और वो उस फाइल को अपन यहाँ सेव किए हैं, तो उस फाइल को चलो ओपन कर लेते हैं। तो फाइल हमारी बनी हुई है, तो चलिए उसी फाइल पे चलते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऑफिस ऑटोमेशन नाम का फोल्डर बना है। ठीक है, अब इस ऑफिस ऑटोमेशन नाम के फोल्डर में एक फाइल, जैसे मैंने कल आपसे बताया था कि एक फाइल अपने को बनानी है, तो चलिए देखिए मैं यहीं पे एक फाइल आपकी क्रिएट किए दे रहा हूँ। ठीक है, और वो फाइल ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे इसकी फाइल मैंने यहाँ पे बना के रख दी है, इसी तरह से ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर भी आपकी एक फाइल बना के रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक फोल्डर खोला, यहाँ पे मैंने एक फाइल आपकी क्रिएट किए दे रहा हूँ, कहा है कि एम एस वर्ड की। ठीक है, और इस फाइल का नाम दे दिया ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक, अब देखिए इसी फाइल को हम यहीं से ओपन कर लेंगे। ये डबल क्लिक मैंने किया, डबल क्लिक करने पे ये मेरी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, ये देखिए खुल गया एम एस वर्ड। तो कल मैंने आपको बताया कि एम एस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक, ये पूरी चीज़ें जैसा .docs मैंने बताया था, एक्सटेंशन क्यों जरूरी होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ये कल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया था कि इनको बोलते क्या है। देखिए यहाँ पेज नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वर्ड्स कितने आप लिखते हैं जो वो डिस्प्ले यहाँ हो जाएंगे। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। मैं कल बताने वाला था आपको कि फाइल मेनू से ये मेनूज होते हैं आपके, अब फाइल मेनू से मुझे आपको ये स्टार्ट करना था। ठीक, तो सबसे पहले देखो सेव ऑप्शन आता है, सेव इज ऑप्शन आता है, ओपन एंड क्लोज, तो ये सब में आप अंतर जान लीजिए। तो ये बाद में मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको इन चीज़ों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये कल मैंने बताया था यहाँ पे कि ये पूरी फाइल के डिटेल्स हमें मिल जाती हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने पे। ठीक, रिसेंट का मतलब होता है जो जो फाइलें आपने यहाँ पे खोली हैं। ये देखिए मैंने इतनी सारी फाइलें खोल चुका हूँ इससे रिसेंटली, मतलब करंट की, तो वो पूरी फाइलें मेरी यहाँ दिख रही हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में देखा, ऑफिस ऑटोमेशन नाम की एक फाइल है आपकी, वो डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स में सेव है। ये मैं इसको ओपन किए ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने बंद किया इसको, और यहाँ से मैं इसको यहाँ से देखिए डिलीट किए दे रहा हूँ। इस फाइल को ये मैंने डिलीट किया। ठीक, इसको मान लीजिए मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, और डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर मैंने ओपन किया है। देखिए यहाँ देखिए आप, ये देखो फाइलों के नाम है, ये देखिए ये एम एस वर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस की फाइल है। ठीक, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कुछ फाइल और फोल्डर्स बने हुए, देखिए फोल्डर्स बने हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? नहीं तो जैसे मैंने कोई भी एम एस वर्ड की फाइल यहाँ से ओपन किया, ये देखिए न्यू पे जाके मैंने एम एस वर्ड की फाइल यहाँ ओपन किया, और इस फाइल को जैसे मैं ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं रिसेंट पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं गया और रिसेंट से ये मुझे फाइल मिल गई। ठीक है, ठीक, ये जो मैंने ऑफिस ऑटोमेशन नाम दिया था फाइल का, वही वाली फाइल देखो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो खोलने की कोशिश किया तो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। ठीक है,
अब इस फाइल को आप सेव करेंगे तो ये देखो अभी डेस्कटॉप में थी, मैंने वहाँ से हटा दिया था, अपने फोल्डर के अंदर से इसको मैंने हटा दिया था। अब इसको मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो देखिए इस फाइल को मैं सेव करने के लिए इस सेव बटन पर क्लिक किया। ठीक, ये फाइल मेरी देखिए कहाँ सेव है, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड की जो मेरी फाइल है वो डेस्कटॉप में सेव है, चाहे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक, अब इस फाइल को मैं यहाँ से कट करके दूसरी जगह भी ले जा सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मैं अपने फोल्डर के अंदर रखूँ, तो ये मेरा फोल्डर डॉक्यूमेंट के अंदर है, ये मैं फोल्डर पे क्लिक किया, इसके अंदर ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर, और ये देखिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक, ये तरीके होते हैं हमारे फाइल को रीनेम करना है। मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया, जो भी फाइल का नाम देना है तो मैंने दे दिया ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक, ठीक है, ये अब इस फाइल को देखिए दोबारा हम यहीं से ओपन करें। क्लियर, ठीक है। चलिए तो अब इसके देखो मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, सेव, यानी किसी भी फाइल को सेव करना। सेव अगर लिखने को आता है आपको तो क्या है, जिस भी फाइल को सेव करते हैं तो उसमें जो भी मैटर है आप उसको सेव कर सकते हैं, यानी एक बार क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब उसके अंदर देखिए मैटर कुछ भी नहीं है। अब मैं मैटर लिखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ मैटर लिख के दे रहा हूँ। मैंने लिखा ऑफिस ऑटोमेशन स्ट्रीट, ये मैंने मैटर लिखा। ठीक है, इसके आगे मैंने दिया एलिमेंट ऑफ ऑफिस स्ट्रीट एंड एरिया, ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक, ऑफ यूज, ठीक है, यूज वर्ड प्रोसेसिंग, ये कल शब्द मैंने यूज किया था, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, और आपका है प्रेजेंटेशन। ठीक, ग्राफिक्स, डेटाबेस। ठीक, ये आज का टॉपिक मैं जो उठाने वाला हूँ वो है स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, डेटाबेस। तो ये आपको मैं बता दूँ कि ये स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। आप MS एक्सेल का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो MS एक्सेल में जो शीट हमारी होती है वही स्प्रेडशीट कहलाती है। ठीक, प्रेजेंटेशन हर चीज को अलग अलग बोलते हैं, जैसे MS वर्ड में पेज होते हैं, ठीक है, MS एक्सेल में आप देखिए तो आपकी शीट्स होती हैं, स्प्रेड शीट्स होती हैं। प्रेजेंटेशन किसमें बनता है, पावर पॉइंट में बनता है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ppt होता है, और एक्सेल का एक्सटेंशन .xlx होता है। ठीक है, XLX, ठीक है। ग्राफिक्स यानी जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, यानी कहा जाए कि फोटोज डिज़ाइन करना या इमेजेस रखना, ये सभी ग्राफिक्स के अंतर्गत आते हैं। डेटा यानी अगर डेटा ही नहीं हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो जैसे फास्को का आपने नाम सुना होगा, MS एक्सेस का नाम सुना होगा, ये सभी डेटा जैसे चीज़ें हैं। तो अब अगर हम इनकी बात करें तो ये देखो कि अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशंस होंगी इनमें अलग अलग चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि आपने MS वर्ड ओपन कर लिया तो सभी कुछ आपका MS वर्ड पे मिल जाएगा। एक्सेल पे आपको अलग काम करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, फीचर्स अलग हैं। ठीक है, वर्ड के फीचर्स अलग हैं, प्रेजेंटेशन के फीचर्स यानी कहा जाए कि पावर पॉइंट के फीचर्स अलग मिलेंगे आपको। ठीक, तो हर के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग डेटाबेसेस हैं जिससे हम काम करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो टॉपिक हमने उठाया है, ये टॉपिक आपका स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स का टॉपिक, डेटाबेस का टॉपिक है। ठीक, यानी इनको मैंने बता दिया कि ये होते क्या हैं। ठीक, इनको सिर्फ एक्सप्लेन बस करना है कि स्प्रेडशीट वो होती हैं जो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती हैं, और ये एक्सेल की सीट कहलाती हैं। ये एक्सेल की सीट होती है जिनको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंटेशन MS वर्ड में कई सारे आपके पेजेस होते हैं। जैसे MS वर्ड में आपका पूरा डॉक्यूमेंट होता है, तो एक्सेल PPT में, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बोला जाता है, और प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेजेस होते हैं उनको हम स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, जो कि MS वर्ड पे हम इनको पेजेस बोलते हैं, एक्सेल में सीट बोलते हैं। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको समझना है। अब आते हैं हम इस पे फाइल पर। फाइल में जैसे मैंने सेव किया, तो देखिए अभी मैंने इसको सेव नहीं किया। ठीक, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये मेरा पूरा मैटर मेरा मुझसे सेव करने के लिए पूछेगा। ये देखिए, डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू ऑफिस ऑटोमेशन। अगर मैं कह देता हूँ यस, सेव करना है, तो ये मेरा पूरा का पूरा डेटा सेव हो जाएगी किस फाइल में, ऑफिस ऑटोमेशन फाइल में। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ डोंट सेव, तो मेरा फाइल तो सेव है, लेकिन फाइल के अंदर का जो मैटर है वो चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने किया सेव। ठीक, अब देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, खोलूंगा, पूरा मैटर मेरा सेव हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान दें। अब देखिए सेव एज क्या होता है। इसी फाइल को डुप्लीकेसी नाम से सेव करने के लिए मैंने सेव एज का यूज किया। ठीक है, ये मैंने सेव एज पे क्लिक किया। अब देखिए तुरंत ये फाइल को पूछेगा कि कहाँ करना है इसको सेव। ये देखिए तुरंत इसने पूछ लिया। तो मैं कहता हूँ कि ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर सेव इस फाइल का नाम दे दो 1, क्योंकि सेम नाम से नहीं सेव हो सकती है, तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया 1, ऑफिस ऑटोमेशन 1। अब सेव किया। अब देखिए अगर मैं इसको बंद करता हूँ, तो ये देखिए 2 फाइलें मेरी बन गई। सेम कंटेंट्स उसके अंदर जो होगी वो सेम होगी, किसी में कोई चेंजेस नहीं। इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है कि पहली बार किसी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं तो वो लोकेशन पूछता है, और उस लोकेशन पर अगर हमने सेव कर दिया तो वो फाइल हमारी वहीं पर डिस्प्ले होगी। ठीक, उसके बाद उस फाइल को जब हम ओपन करते हैं और उसके अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं, तब भी फाइल को सेव करने के लिए पूछता है। तो फाइल ऑलरेडी हमारी सेव है, सिर्फ कंटेंट सेव करने के लिए हमसे पूछता है। ये सेव एज क्या करता है, उसी फाइल को डुप्लीकेसी फाइल बना देता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी देखा, आपने अभी देखा ऑफिस ऑटोमेशन की फाइल को मैंने सेव एज किया, तो उसने तुरंत पूछ लिया कि ये सेव एज आप कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं। आप जो लोकेशन दे देंगे उसी लोकेशन में सेव एज हो जाएगी। ठीक, लेकिन नाम आपको देना पड़ेगा, सेम नेम से आप उस फाइल को सेव नहीं कर सकते। ठीक, तो सेव एज में कंटेंट सेव किए जाते हैं, और सेव एज में उस फाइल को सेव किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो मैं सेव एज वाली फाइल को यहाँ से हटा दिया, मैं सेव वाली फाइल को ही ओपन किया हूँ। ठीक, और ओपन करने के बाद देखिए मैं इस फाइल पे सेव हो गया, सेव एज हो गया। अब मैं कहता हूँ ओपन, यानी उस फाइल को ओपन करना जो फाइल आपकी बनी हुई है। ये मैंने ओपन पे क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया। अब जो भी फाइल आपको ओपन करना है, ये इंट्रोडक्शन MS ऑफिस MS को ओपन करना, मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, ये आ गई। ठीक, ये देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड एप्लीकेशन टाइप देंगे, MS एक्सेल कैलकुलेशन के लिए, फॉर्म के लिए, फार्मूला के लिए, MS पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन के लिए MS एक्सेस डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस कौन सा है, MS एक्सेस। क्लियर, तो देखिए ये फाइल मैंने खोल लिया, ओपन किया, तो मेरी ये फाइल, जो फाइल को आप खोलोगे वो ओपन हो जाएगी। फिर क्लोज में ये देखिए आपकी विंडो क्लोज हुई है। अब देखिएगा यहाँ पे अंतर आपको मिलेगा, सिर्फ क्लोज में आपकी विंडो क्लोज हुई है, यानी वो जो फाइल थी उसके सिर्फ विंडो क्लोज हो गई है। ठीक, ये मैंने ओपन बंद किया, अब इसको मैंने दोबारा ओपन किया, ये फाइल मेरी ओपन हो गई। अब देखिए सिर्फ विंडो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सेव क्लोज और एग्जिट में अंतर बताइए। देखिए ये है नीचे एग्जिट, क्लोज और एग्जिट में अंतर बताइए। देखिए मैं एग्जिट करता हूँ, मैं एप्लीकेशन से बाहर आ गया। अब क्लोज करता हूँ तो एप्लीकेशन मेरी खुली रहती है, सिर्फ मैं फाइल से बाहर आता हूँ, फाइल मेरी क्लोज हो जाती, इतना अंतर। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छी चीजें बताई जा रही हैं आपको, और आप इनको सीखिए।
प्रैक्टिकल करिए, पढ़िए और वीडियो सुनिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेव और सेव एज में अंतर आपको मालूम हो गया, क्लोज और एग्जिट में भी आपको अंतर मालूम हो गया। ठीक है, तो क्लोज और एग्जिट में ये अंतर है, यानी क्लोज करने पे विंडो क्लोज होती है और एग्जिट करने में पूरा एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। ठीक है, रिसेंट जैसे मैंने इंफॉर्मेशन अभी खुला हुआ है, ये इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, रिसेंट कौन कौन सी फाइल आपने खोली है अपने कंप्यूटर में, ये रिसेंट से पता चल जाए, कौन कौन सी फाइल, कौन कौन से फोल्डर, ये पूरी की पूरी चीजें आपको यहाँ पता चल जाएंगी। फिर न्यू, नई फाइल, मान लीजिए आपको नई फाइल ओपन करना, तो इसमें से जो भी फाइल आपको ओपन करना है उस फाइल को सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करिए, डायरेक्ट आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रिंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, क्योंकि जब कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो बनाने के बाद हम उसका प्रिंट भी लेना चाहते हैं, और प्रिंट हम तभी ले सकते हैं जब तक कि हम इसकी सेटिंग नहीं करते हैं। सेटिंग कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा प्रिंट मिलेगा। अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे, पेज की सेटिंग नहीं करेंगे, तो आपका प्रिंट सही ढंग से नहीं निकलेगा। हो सकता है आपका टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन इधर उधर हो, कम ज़्यादा हो, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट वाला ऑप्शन देखिए ओपन किया, ये देखिए ये पेज आपका डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये पेज आपका डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ प्रिंट, अब प्रिंट यानी आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं भी है तो ये डिस्प्ले होता है। ठीक, अब इसमें कहता है कि ये देखिए, ये यहाँ कॉपीज की कितनी कॉपीज, इस पेज की कितनी कॉपीज निकालनी है। ठीक, यहाँ प्रिंटर देखिए, इसमें कौन कौन से प्रिंटर इंस्टॉल है, जो जो प्रिंटर इसमें इंस्टॉल होंगे वो प्रिंटर यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज दिख जाएगी। ठीक, पेज दो तरह के होते हैं, एक लैंडस्केप होता है ये, और एक पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट आपका खुला हुआ है लंबाई में और लैंडस्केप चौड़ाई पे होता है। ठीक है, यानी दो तरीके से पेज में प्रिंटिंग की जाती है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में। ये याद रखना ही पूछा जाता है कि पेपर पे प्रिंटिंग कितने तरीकों से की जा सकती है, तो एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। ठीक है, तो ये प्रिंटर की यहाँ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब देखिए ये सेटिंग है किसकी, पेज की। ये कहता है प्रिंट आल, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट क्लिक करूँगा तो एक कॉपी इसकी जितने पेजेस होंगे, एक एक कॉपी सभी की प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, ये देखिए यहाँ पे ये मैं सेटिंग भी कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए प्रिंट करंट पेज करना है, तो जहाँ पे मेरा कर्सर रहेगा वहीं का पेज प्रिंट होगा। ये मैंने कर दिया प्रिंट करंट पेज, तो सिर्फ कर्सर जहाँ होगा वहाँ का ये पेज प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, अब मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में, सपोज दैट ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन है। ठीक, ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन है, यहाँ से अपन डॉक्यूमेंट में चले जाए। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक पेज ही ओपन है, ये देखिए पेज 1 ऑफ 1। अब इसमें अगर आप मान लीजिए कई पेजेस ओपन कर रहे हैं तो इंटर आप बटन प्रेस किए रहिए, तो ये देखिए कई सारे पेजेस ओपन होते चले जाएंगे। ये इंटर बटन मैंने प्रेस किया है। ठीक, ये देखिए 9 ऑफ 9, यानी कहा जाए कि 9 नंबर के पेज पे हैं हम। ठीक, और 9 नंबर ही टोटल पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ से कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं आप। इस समय हम 7 नंबर के पेज पे हैं। ठीक, यहाँ से हम सीधे 1 नंबर के पेज पे चले गए। क्लियर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीजें मैंने कर दिया। अब ये 1 नंबर के पेज पे आ जाए, टोटल पेज 9 नंबर के हैं। अब देखिए सेटिंग पे जाते हैं प्रिंट की। अब आप चाहते हैं कि करंट पेज मैं 7 नंबर के पेज पे जाना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ तो प्रिंट कस्टम रेंज आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपने किया प्रिंट ऑल पेज और आपने कहा 7 नंबर का पेज। ठीक, अब 7 नंबर का पेज, अभी तो यहाँ पे 1 नंबर का पेज दिख रहा है, लेकिन ये किसको एक्सेप्ट करेगा, 7 नंबर के पेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट की स्किल आपको देना होगा, यानी प्रिंट ऑल पेजेस करना होगा। फिर यहाँ पेजेस, अब कभी कभी ये आता है कि मुझे सर 7 नंबर का पेज नहीं चाहिए, मुझे 1 नंबर का पेज चाहिए, मुझे 4 नंबर का पेज चाहिए।
तो ये देखिए एक नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया मैंने, 4 नंबर किया और प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो 1 नंबर का पेज निकलेगा और 4 नंबर का पेज निकलेगा। बाकी के 9 नंबर तक पेज है, कोई भी पेज आपका प्रिंट होके नहीं निकलेगा। ठीक है। फिर ये कहता है प्रिंट साइड, वन साइड प्रिंट करना है, दोनों साइड। तो पहली बार में तो एक ही साइड प्रिंट होगा, तो आपने एक साइड प्रिंट कर लीजिए, फिर उल्टा करके पेपर लगा दीजिए तो दूसरे साइड पे प्रिंट कमांड दीजिए, दूसरे साइड प्रिंट होगा। ठीक है। फिर ये 1 2 3 नंबर देना चाहते हैं, नंबर है जैसे देना चाहते हैं, 1 1 1 देना चाहते हैं या 1 2 3 असेंडिंग डिसेंडिंग देना चाहते हैं, सिंपल रखना चाहते हैं। पेपर देखिए पे कौन सा सेलेक्ट है, पोर्ट्रेट कैसा, इसका लैंडस्केप या ओरिएंटेशन, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है तो ये पोर्ट्रेट आपका सिलेक्ट है। ठीक है। लेटर, ये जो A4 साइज का पेपर हम बार बार बोलते हैं ना, तो A4 साइज का पेपर की देखिए लेंथ क्या होती है, 8.5 इंच जो होता है ये चौड़ाई पे होता है और 11 इंच जो होता है ये लंबाई पे होता है। ठीक है। यानी लंबा 11 इंच का होता है, चौड़ा 8.5 इंच का होता है। ठीक है। ये A4 लेटर साइज का पेपर है। ठीक है। नॉर्मल मार्जिन लेफ्ट हमने 1 इंच छोड़ा है, राइट हमने 1 इंच छोड़ा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इसकी मार्जिन भी देख सकते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से नहीं करना तो आप सीधे पेज सेटअप पे चले जाइए। ये मैंने पेज सेटअप ओपन कर लिया। ये देखिए ये सब लिखने को आता है कि प्रिंट को बोला जाए कि प्रिंट कमांड के बारे में लिखे, तो ये प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शन होते हैं, इस ऑप्शन के बाद पेज सेटअप पे हम क्लिक करते हैं तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है। पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में 3 टैब बटन होते हैं। ये याद रखिए क्या बोला जा रहा है, 3 टैब बटन होती है। ठीक है। पहला टैब बटन मार्जिन, दूसरा पेपर, तीसरा लेआउट। ठीक। मार्जिन यानी पेपर के चारों तरफ जो मार्जिन है, आप देखते होंगे, आप बुक पढ़ते होंगे तो बाइंडिंग होती है ना, आपके देखते होंगे लेफ्ट साइड बाइंडिंग होती है, तो 2 तरफ बाइंडिंग आप करवा सकते हो, तो लेफ्ट साइड और टॉप साइड। ठीक। या तो आपका ऐसा पेपर खुलता है या तो ऐसा खुलता है। ठीक। तो लेफ्ट और टॉप मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, प्रिंटिंग करवा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए टॉप मैंने 1 इंच रखा है, बॉटम नीचे का पोर्शन भी 1 इंच रखा है, लेफ्ट राइट सब जगह मैंने 1 वो रखा है, 1 इंच। ठीक है। अब देखिए गटर, गटर का मतलब होता है बाइंडिंग करवाना, कि बाइंडिंग जहाँ से होनी है वहां से कितना स्पेस दे दें हम। तो ये मान लीजिए आपने स्पेस दिया कि 0.5 किस साइड, लेफ्ट साइड। ये देखिए ये ऑटोमेटिक, यानी जो आपने लेफ्ट साइड 1 इंच दिया तो 1 इंच की जगह तो है यहाँ पे, लेकिन ये 0.5 इंच जो लिया है उसने गटर के लिए बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे ले लिया। यानी अगर आप इसको आप ओके कर देंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो 1.5 इंच का स्पेस आपको मिलेगा, जिसमें से आधा इंच जो होगा वो बाइंडिंग करने के लिए होगा और 1 इंच जो होगा वो आपका पेपर पलटाने के लिए, जिससे पेपर आपका दबे नहीं। समझ में आ रहा होगा, क्लियर चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। पोर्ट्रेट में इसी तरह से लैंडस्केप में भी किया जा सकता है। यहाँ आप उसको सिलेक्ट कर दें, ओके कर दें। पेपर आपको ट्रे में सेम लगाना है, उसमें आपको चौड़ाई में लंबाई में नहीं लगाना, जैसे लंबाई में लगता है पेपर वैसे लगाना। प्रिंटर इसको ऑटोमेटिक सेट कर देता है। ठीक है। क्लियर। तो ये मैं पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ओके कर दिया। तो ये देखिए ये ओके करने के बाद ये आपको पोजीशन मिलती है। ठीक है। ठीक। फिर यहाँ है सेव एंड सेंड। अगर आप सेंड करना चाहते हैं इसी फाइल को, अगर आप नेट से जुड़े हैं तो सेंड यूजिंग ईमेल, अगर आप चाहते हैं तो यूजिंग ईमेल के थ्रू इसको इस फाइल को भेज सकते हैं दूसरे व्यक्ति के पास। सेव ए वेब, अगर आप चाहते हैं कि हम वेबसाइट में इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको वेबसाइट में भी सेव कर सकते हैं। सेव ए शेयर पॉइंट, और दूसरे लोकेशन पे इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चेंज फाइल टाइप, अगर आप चाहते हैं कि फाइल का टाइप मुझे चेंज करना है, अभी आपका डॉक्यूमेंटेशन फाइल है तो ये रिच टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं, वर्ड 97 93 में 97 2003 डॉक्यूमेंट में भी इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई है। मान लीजिए आपने 2003 एक्सपी पढ़ा है और अब आप नहीं पढ़ा है, इसके पहले पढ़ा था, तो आप इसको उसमें चेंज कर सकते हैं, तो आपको उसके पूरे फीचर मिलने लगेंगे। ठीक है। तो ये दिया है। इसी फाइल को आप क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट पीडीएफ भी बना सकते हैं। ठीक है। यहीं से क्रिएट पीडीएफ भी बन जाएगी आपकी फाइल।
ठीक, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये पीडीएफ फाइल में इसको जैसे सेव कर देंगे, ये पीडीएफ फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये सेव पे क्लिक कर दें, ये देखिए उस लोकेशन पे आपकी पीडीएफ फाइल दिखाई देने लगेगी। ठीक है, ये मैंने इसको बंद किया, सेव करने पे ये देखिए इसकी एक पीडीएफ फाइल बन गई। ठीक, अब इसको आप भेज सकते हैं, फाइल को दूसरी जगह भेजना है, दूसरी जगह आप इस फाइल को भेज सकते हैं। ठीक, क्लियर। जैसे अभी हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और फिर आपको पीडीएफ में आपको मोबाइल पे ट्रांसफर कर देते हैं और आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं और आपको पीडीएफ पूरी फाइल की तरह जितनी भी साइज उसको बढ़ाना आप उतनी साइज बढ़ा लिया, कम करना है कम कर लिया। ठीक है, तो पीडीएफ भी फाइल हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी में आपके एक आध ऑप्शन और बचे हैं, वो ऑप्शन है हेल्प। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन या कुछ समझ में नहीं आता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ ये सुविधा प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको। ठीक है, फिर ऑप्शन इसको छोड़ दो, ये ऑप्शन इसको आपको चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, फिर इसी में एक ऑप्शन है एग्जिट, अब यहीं से आपको उस फाइल से बाहर आ जाना है। ठीक है, क्लियर। तो आज का टॉपिक जो था ये फाइल मेनू के ऑप्शन थे। ठीक है, ये फाइल मेनू के जितने भी अंदर के ऑप्शन थे, सेव, क्लोज, एग्जिट, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, ये सभी के सभी ऑप्शन आपको मैंने वहां पे दिखाए हैं। एक ऑप्शन पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे ये जैसे है, ये मैंने वर्ड की खोला, प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक, ये यहाँ से भी जाया जा सकता है, नहीं तो आप यहाँ से भी ये प्रिंट कमांड आपने दिया और जैसे प्रिंट कमांड दी ये प्रीव्यू ही आपका दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये रहा आज का आपका ऑफिस ऑटोमेशन की क्लास। अब आप इसको अच्छे से एक बार जरूर एक दो बार वीडियोस देखो और जो जो हम जहाँ जहाँ क्लिक करते गए हैं वही आपको लिखते जाना। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यही करना है आपको। तो इस तरह से आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। इन्हें ऑफिस ऑटोमेशन में आपको डायरेक्ट जो प्रैक्टिकल करना है, जो प्रैक्टिकल किया जा रहा है वही आपको लिखते जाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।